प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और डीप डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स समझ में आएगा बच्चों के रिस्पेक्ट में, और हमारे रिस्पेक्ट में भी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, पहली बात समझना है कि किसी भी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ढूंढ पाते हैं अच्छे से, तो उसको कहते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन अच्छे से ढूंढ पाते हैं किसी भी स्किल्स का यूज करके, अपने पर्टिकुलर टाइप का स्किल्स का यूज करके, तब हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई प्रॉब्लम आया और मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा है। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि आपने किसी बच्चे को प्रॉब्लम दिया, ठीक है, आपने किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दिया, तो आप ये समझिए कि बच्चा उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। तो बच्चा क्या करता है, दो तीन तरीका यूज करता है। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेगा। सपोज दैट आपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम दिया और बच्चा क्या, सपोज दैट ये पेपर है, ठीक है, आपने बच्चे को बोला कि बेटे ये पकड़ो और आप इसको ऐसे मोड़कर दिखाओ चीज। ठीक है, आपने बोला ये पेपर लो और आप इसे ऐसे मोड़कर दिखाओ, और आपने इसे सीधा कर दिया। तो आपने क्या दिया, बच्चों को पहले से सॉल्यूशन दे दिया। तो विदाउट सॉल्यूशन हमारे पास जब प्रॉब्लम आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। समझ आई? अगर विदाउट सॉल्यूशन अगर हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। और हिट एंड, इसको थोड़ा सा डीपली समझो, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज भी करते हैं जब हम, तब हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी रखा होता है, नहीं तो हम करते चले जाए। अगर आपने मुझे ये दिया, सोचो जरा, मुझे आपने ये दिया और आपने बोला कि बेटा इसको ऐसे करके दिखाओ, ठीक है, और आपने इसको सीधा कर दिया, तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये सॉल्यूशन ही ना होता कि मेरे को ऐसे करना है, तो मैं तो ऐसे करता रह जाता। मैं कभी ये करता, कभी मैं ऐसे करता, कभी मैं कुछ ऐसे करता, और अब मैं करते रह जाता। लेकिन जब मैं ऐसे कर दिया तो आपने क्या किया, मुझे अप्रिशिएट किया। ठीक है, आपने मेरे पे हैप्पीनेस दिखाया कि ये हाँ गुड, वेरी गुड, आपने ये सॉल्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास बस प्रॉब्लम आया और आपको कुछ पता ही नहीं कि सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, जब उससे क्या होगा, आपको हैप्पीनेस क्रिएट होगा, उससे आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि हाँ आपने ये चीज अच्छा किया है, तब हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही ना करे और आपको बोल दे कि ये जो सॉल्यूशन तुमने लिया है वो गलत है, तो आपको भी लगेगा कि ये गलत है। तो हमें क्या सिखाना है बच्चों को, या अपने को भी सिखाना है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। अब सॉल्यूशन जब हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमारे को सॉल्यूशन कैसे पता लगे कि वो सॉल्यूशन है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। समझना जरा, अगर मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है पहले से, तो वो सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है ना, वो सॉल्यूशन सही भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वो सॉल्यूशन सही है। उस सॉल्यूशन से जब किसी का यूज होता है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे सपोज दैट कि आपने बच्चे के सामने चेयर टेढ़ी रख दी, ठीक है, और आप बच्चे को बोला कि इसको सही करो, इसको प्रॉब्लम दे दिया आपको, अब इसको सॉल्व करो। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा चेयर को सीधा करेगा। चेयर को सीधा क्यों किया, चेयर को उसने तिरछा क्यों नहीं रखा, ठीक है, चेयर को तिरछा क्यों नहीं रखा, क्योंकि तिरछा रखने पर उसका कुछ यूज नहीं हो सकता था। चेयर का तिरछा रखने पर, उल्टा सीधा रखने पर उसका यूज नहीं हो सकता था, क्योंकि उस पर बैठ नहीं सकते। और बच्चे के दिमाग में सॉल्यूशन था ही नहीं कि मैं सीधा करूंगा तो बच्चे इसके ऊपर बैठ सकते हैं। समझ आई बात? तो बच्चे ने क्या किया, तिरछा रख दिया। तो आपने क्या कहा, नहीं आपने सही नहीं किया है, आप इसको ऐसे रखो। आपने सॉल्यूशन दिया ना वहां पे कि आप ऐसे करोगे ना, तब इसका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। तो हमारी सोसाइटी है ना, सोशल इम्पैक्ट देता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो ये वाला सॉल्यूशन इसके लिए बेटर है। हमारी सोसाइटी तय करती है कई बार ये चीजें। कई बार हम खुद ये तय करते हैं कि ये मेरे लिए यूजफुल था। अगर आप चेयर को तिरछा करके रख देंगे, बच्चे को बोलेंगे चेयर तिरछा करके रख दो, और उसका यूज ही नहीं है, तो सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन बना ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम दे रहे होते हैं ना बच्चों को, तो सोल्यूशन भी दे रहे होते हैं। जब हम सिखाएंगे बच्चे को, तो उसका सॉल्यूशन भी दो कि ये वाला प्रॉब्लम जो आपको दिया है और इसका सॉल्यूशन ये है। अब आप उसको सीधा करके दे दो पेपर, और आप बोलो कि अब ऐसे करके दिखाओ।
जब आपने सीधा दे दिया, अब आपने ऐसे किया, अब आपने बच्चों को सीधा पेपर पकड़ाया और बोले कि आपने करके दिखाओ, तो बच्चा क्या करता है, ये करेगा, मोड़ेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। जैसे वो ये करेगा आप बोलेंगे हाँ वेरी गुड, ये सही किया। तो उसका मतलब कि आपने उसको एक्सेप्ट दिखाया, उसको आपने दिखाया कि ये वाला जो सॉल्यूशन है आपने राइट वे में यूज किया है ना। अब जैसे मान लो कुंडी का एग्जांपल लेते, घर की कुंडी लगा दी आपने, ठीक है। अब आपने बोला कि खोल के दिखाओ, सॉल्व करके दिखाओ, तो जो खोलना है वो आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन भी बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं तो वो चढ़ता रह जाएगा, इधर उधर खटखटाता रह जाएगा, इधर उधर छेड़ता रह जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेगा, करता करता करते रह जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जैसे वो खोलेगा ना, एक ट्रायल मेथड यूज होगा कि जैसे खोलेगा उसको आप अप्रिशिएट करेंगे और अप्रिशिएट करते उसे ये पता लगेगा ये जो मैंने काम किया वो सही किया है, तो इसका मतलब ये वाला काम सॉल्यूशन है उसका। तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे हो, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी उसके साथ दो। अगर सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो ना, तो अगर बच्चे ने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया और जहां लगे कि आपको वो सही गया वहां पे आप अप्रिशिएट करो, तो बच्चा उस सॉल्यूशन का यूज कर लिया और उसको ये समझ में आ गया कि ये वाले प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और अपने रिस्पेक्ट में भी ध्यान रखो कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। सॉल्यूशन कैसे पड़ा हुआ है कि जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे तो आपको एक हैप्पीनेस होगी जो आप चाहते हो कि ये वाला सॉल्यूशन निकले। आप समझे, आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आता है, एज ए मैं एडल्ट केस में बता रहा हूं कि जब मान लीजिए एज ए फिलोसफी केस में कि आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आया और आपको पता नहीं लग रहा सॉल्यूशन क्या है, क्यों नहीं पता लग रहा, क्योंकि आपसे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहोगे ना तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। तो जिस टाइम आपको बेनिफिट मिल जाएगा ना, वो आपके लिए वो सॉल्यूशन बन जाता है। जब आपके लिए वो सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका कुछ यूज होगा, तो वो जो यूज होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन से आपको हैप्पीनेस होगा। तो आप सोचेंगे कि हाँ ये वाले प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो कभी भी जब भी परेशानी आए ना, कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए, तो आपको परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि आपके पास उस परेशानी का सॉल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आप अभी दुखी हो रहे हो। जैसे ही आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा अपने आप हैप्पीनेस आएगी, तो आपको फिर उस दिन समझ में आएगा कि इस वाले प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन था। और ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। और बच्चों को सिखाने के लिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज करते हो तो आप पहले प्रॉब्लम भी दो, सॉल्यूशन भी दो, और उसको मेथड यूज करने दो, हिट एंड ट्रायल मेथड। जहां उसको लगे कि आपको हाँ बच्चा करेक्ट गया, अप्रिशिएट करो और अच्छे से अप्रिशिएट करो। बच्चा कनेक्ट करेगा उससे और वो सोचेगा कि ये वाला काम मैंने सॉल्व कर दिया है, ये वाला काम का सॉल्यूशन ये है, इस वाले काम का सॉल्यूशन ये है। और हर काम का अलग अलग सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज डिफरेंट है, हर चीज का एक अलग लेवल है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होता है।